हे गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, तो कैसे हैं आप सभी? आज बहुत टाइम बाद मैं अपना चेहरा दिखा रही हूँ, अपनी शक्ल दिखा रही हूँ। क्यों? क्योंकि पहले तो मैं आपको अपडेट दे दूँ कि मेरे हाथ में देखो आप। हाँ, मैंने गणगौर पे मेहंदी लगाई थी, तो मैंने वो आपको बता दिया था, थोड़ी-थोड़ी मेहंदी उतर उतर रही है। ये देखो, इधर से ऐसे, और इस साइड से दिखाती हूँ। कैसे दिखेगी? इस साइड से ये जो है ना, तो बस सारी गायब हो गई। बस ये यहाँ से और ये है अपडेट। ये देखो, देखना आप लोग, बैंडेड लगा रखी है, बैंडेड लगा रखी है। किस दिन? हाँ, थर्सडे को मैं नारियल अष्टमी थी ना, तो मैंने छुट्टी ली थी। थर्सडे को मैं नारियल छील रही थी। माता का प्रसाद था, तो नारियल छील रही थी, जिसमें वो होता है ना, पलाश से मैंने उसके बाल-वाल हटाए थे, ऐसे पूरा उसका वो हटाया था, झाड़ू जैसा जो होता है। उसके बाद उसमें ना मैंने उसको ठोका-ठाकी करके ऐसे किया, पर मैं चाकू से ना, वो चिपकते हैं ना, उनकी गिरी चिपकती है उससे, तो शेल से, तो फिर मैंने उसको क्या किया था, चाकू से फिर मैं उसको हटा रही थी, पर वो हटा रही थी, सारा कुछ हट गया था, लास्ट का बचा था, लास्ट में मैं उसको ऐसे करने लगी, झट से फिर वो ऐसे ऑब्लिक में ऐसे कट गया। बहुत डीप डीप कटिंग थी, बहुत ऐसे, मतलब वॉश बेसिन के अंदर से टप 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 ऐसे खून बहता गया। खून बहेगा, अब अगले महीने मुझे टेस्ट कराने हैं, फिर खून बहेगा। खून की वैसे ही कमी है और ऐसा हाल है। तो ये है अब तक का। और सर पे देखो बाल, अब 2 दिन यहाँ पानी नहीं आएगा जयपुर में, क्योंकि वो जो लाइन है पाइपलाइन पानी की, वो थोड़ी-सी उसकी थोड़ी मरम्मत करेंगे, रिपेयरिंग करेंगे। ये सब काम इनको गर्मियों में ही ध्यान में आते हैं। तो अब देखो मेरे सर का हाल, पूरे से व्हाइट हेयर है, इधर और इधर पूरे से व्हाइट हेयर। और ये बैंडेड लगा रखी है मैंने, लाल दवाई है, बैंडेड है। लाल दवाई तो आज ही लगाई है, बैंडेड लगाई थी। 3 दिन से बैंडेड ही लगा रही हूँ। लेकिन बैंडेड भी पूरा लाल हो गया था, मतलब इतना खून बह रहा था कि बैंडेड भी पूरा ऐसे लाल हो गया था। अभी लेकिन बैंडेड है ना, इसमें ना वाटरप्रूफ है वैसे तो, पर मैं पानी बहुत बचा रही हूँ। मेरे खुद के डेली के काम करने, जैसे फेस वॉश करना, हाथ धोना, ये सब इतनी डिफिकल्टी हो रही है। हो रही है, अब क्या कर सकते हैं। घर वाले तो ये सुना रहे हैं कि तूने अपनी गलती से, अपनी मर्जी से ऐसे कर लिया, तुझे नहीं करना चाहिए था। और ये जो बैंडेड है ना, ये बार-बार ना ऐसे लूज़ हो रही है यहाँ से, देखो ये इधर से, अंदर से, जैसे मतलब मैं हाथ 2 दिन तो हाथ भी नहीं उठाया जा रहा था, ऐसे हाथ मोड़ा भी नहीं। आज मैं कम से कम माइक ले तो पा रही हूँ, नहीं तो पहले तो माइक भी नहीं लिया जा रहा था। तो ये अपडेट था, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी कपड़े धोए हैं अभी खूब सारे मम्मी ने। तो माइक भी मेरे से बहुत टाइम बाद, 2-3 दिन बाद ही उठाया जा रहा था। तो यहाँ इधर कपड़े हैं, मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी ने शाम में कपड़े धोए और ड्रायर में इनको सुखा लिया। अब मेरी ड्यूटी थी कि मैं इनको सुखा दूँ तार पे। तो आधे तो मैंने सुखा दिए थे, फिर मैंने आधे अब सुखा रही हूँ मैं। ऐसे थोड़े-थोड़े करके फिर इधर फिर उधर ऐसे जाके मैं सुखा लूँगी इनको। तो अभी तक तो यही था। और खाने में बनी थी आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी, तो वो खाना बना था डिनर में। इधर मैं कपड़े सुखा रही थी, उधर मम्मी सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि लेट हो रहा था, 8 बज रहे थे, सबका खाने का टाइम हो रहा था 7:30-8। तो फिर जल्दी-जल्दी मम्मी ने सब्ज़ी काटी, और बैंगन ही ऐसी चीज़ है जो जल्दी बन सकती है, तो मम्मी ने फटाफट से उसको छोंक दिया था। तो एक काम इधर होता है तो एक काम इधर होता है। और अब इनके कपड़े सूखने के बाद इनको सबको प्रेस के लिए भी मुझे फिर प्रिपेयर करना है, पर वो तो हो नहीं पाया क्योंकि संडे जो है वो सोने में बीता। ये वाला जो रेंटल फ्लैट है ना, इसमें ना कोई भी हैंगिंग पोजीशन ऐसे कहीं पे भी नहीं है जिसमें आप आराम से कपड़े सुखा सकते हो या तार आराम से लगा सकते हो। जैसे तैसे इन जालियों के अंदर तार लगाया हुआ है, तो यहाँ पे ना सुखाने में, हैंग करने में कोई चीज़ बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। अब क्योंकि ये नया मकान है ना, तो इसमें अभी इन लोगों ने थोड़ा-सा बहुत कुछ बाकी है, ऐसा ये बोल रहे हैं कि जैसे अलमीरा जो है वो नहीं है, अलमीरा बनवाएंगे, हैंगर लगवाएंगे,
तो ऐसी चीज़ें, छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो अभी बचती है। स्टोरेज के लिए स्टोरेज रूम में भी अलमीरा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इनको कंस्ट्रक्शन में देनी है। तो अभी वो ऐसे होगा, तो अब वो तो चलो इनकी ये प्रॉब्लम हो गई, पर हमारे साथ क्या है ना, हमें कपड़े सुखाने में ज़्यादा दिक्कत आती है। इधर उधर ऐसे करके एडजस्ट करके फिर हम लोग सुखाते हैं, और जिस दिन जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तब थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। थोड़े बहुत कपड़े में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और फिर क्या है, हम लोग ऊपर रहते हैं तो हमें ड्रायर में सुखाना ही पड़ता है, क्योंकि जो पानी है वो उसका वो नीचे नहीं ड्रेन हो। तो ये भी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज़ साफ़ सफाई अगर नहीं रखो तो वो जालियाँ लगी है तो वो ऊपर नीचे फिर आने का भी वो रहता है। एंड गाइस, ये है संडे का हैप्पी संडे टू ऑल। तो मैं नहा के हेयर वॉश करके आ चुकी हूँ। हेयर वॉश में मैंने कलर लगाया था, मतलब डाई लगाई थी, तो वो उसी का था। जैसे कि मैंने बताया था कि पानी वानी की बड़ी किल्लत हो रही है, आज आएगा नहीं पानी ऐसा बोला, पर ठीक है, काम तो चला, आज काम तो करना ही पड़ता है, काम नहीं छोड़ सकते। तो और ये मैं दिखा रही थी कि जब मैं हेयर वॉश कर रही थी, बाकी सब सारे नहाना धोना ब्रश करना ये सब, तो मेरा जो बैंडेड है वो तो हट ही गया, उतर ही गया, उसमें पानी भी चला गया, तो मैंने इसको हटा ही दिया। तो मैंने इसको ऐसे ही ओपन वुंड की तरह रख दिया है। और वैसे वुंड तो नहीं है, बट इतना है कि एक जो निशान है ना वो हो रहा है, अभी लाल लाल सा हो रहा है। और ना, संडे को बना था घिया की सब्ज़ी, घिया का रायता, और इधर कुकर में जो है कद्दूकस करके घिया को इसका रायता बनाया है, इधर घिया की सब्ज़ी है। जनरली संडे को ना उपमा पोहा से ऐसे हम लोग बना लेते हैं, फिर रात में खाना बनता है, पर इस बार है ना ऐसे ही कुछ कर लिया कि चलो घिया की सब्ज़ी और रायता बना लेते हैं। और इधर फिर मम्मी आटा लगा रही थी। और ये है मंडे मंडे का दोपहर के बज रहे हैं 2:30। तो फिर बहुत तेज़ जो है भूख लग रही थी, कुछ हल्की फुल्की खाने का ही मन था, ऐसा नहीं था कि कुछ हैवी खाने का मन था। और खाने की इच्छा हो रही थी मेरी मैगी, पर मैगी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ भेलपूरी बनाया जाए। तो मेरी मम्मी ना ऐसे भेलपूरी बनाती हैं, टमाटर, हरी मिर्ची, प्याज, खीरा, और आप चाहें तो नारियल, पानी वाला नारियल, कच्चा नारियल वो भी ले सकते हैं, उसको काट लो बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में। फिर आप उसके अंदर मूढ़ी मिला दो। इसको मूढ़ी भी बोलते हैं, मुरमुरे भी बोलते हैं, भेल भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। हमारे यहाँ इसको मूढ़ी बोलते हैं, झाल मूढ़ी होता है ना, बंगाली झाल मूढ़ी ऐसे। ये हमारा अपना तरीके से बनाया हुआ है, बाकी अगर आप इसके अंदर चाहें तो बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे उतना अच्छा ही बनता है। जैसे उबले चने हो गए, नारियल, कच्चा नारियल हो गया, और बहुत सारी चीज़ें सब्जियां में आप, और इमली की चटनी, हरी चटनी, ये सब या मिक्स कर सकते हैं। मेरे पास चटनियाँ रखी थी, लेकिन मैं हम लोग ऐसे ही खाते हैं बिल्कुल सिंपल, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो खीरा, प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची है, इनको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। थोड़ी मेहनत बस काटने में ही होती है, बाकी बनने में तो इसको मात्र 5 से 7 मिनट ही लगता है मेरे केस में। क्योंकि अगर आपके पास चॉपर है या आप बहुत जल्दी जल्दी स्पीड है आपकी कटिंग में, तो आपको तो फिर मैं तो ये बोलूँगी 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। और इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं ऐसा। पर मुझे तो लगता है कि मूढ़ी मूढ़ी जो होती है ना वो कुरकुरी होनी चाहिए, तो अगर आप ये सब चीज़ें मिलाते हो तो इससे थोड़ा सा ना इसका कुरकुरापन जो है वो कम हो जाता है। और ऐसे इसमें आप अपने, मैंने जो बर्तन बहुत छोटा ले लिया था, मम्मी कह रही थी तूने बर्तन मिलाने के लिए इतना छोटा लिया है, ये मिल भी नहीं रहा है, इसमें मिलने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ना इसके अंदर आप ना चनाचूर मिला दो, चनाचूर आप मिला सकते हो अगर आपके पास में खुला नमकीन का है, जैसे मूंगफली डाल दिया, मटर डाल दिया, बूंदी होती है वो डाल दो, या फिर कुछ भी ऐसे नमकीन में आप चिप्स डाल सकते हैं। और जो मैदे की मट्ठी टाइप से होते हैं उसको क्रश करके डाल सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आप ऐड करेंगे ना उतना ही अच्छा टेस्ट एनहेंस होता है इसका। और इसके, और हम लोग तो, मैं तो बहुत सिंपल ही बनाती हूँ, इसमें मैंने नमक और मिर्ची नहीं डाला। आप चाहें तो इसमें नमक और मिर्ची डाल सकते हैं, पर मैंने तो क्या है, इसमें देखा कि भुजिया के अंदर ही बहुत है, तो मुझे तो चल गया, मैंने एडिशनली कुछ भी ऐड नहीं करा।
अब बस इसके अंदर मैं सरसों का तेल 2 चम्मच ऐड करूँगी। 2 चम्मच भी नहीं हो, मतलब 2 चम्मच ऐसे, मतलब स्पून गीला जितना हो ना तेल से, उतना बस, कि ये ना एक बाइंडिंग में हो जाए, ताकि ये सब सारे अलग-अलग नहीं रहे, बिखरे-बिखरे नहीं रहे। तो एक बाइंडिंग का काम करता है सरसों का तेल, और थोड़ा-सा उसमें झल्लाहट रहता है तो वो झालमुड़ी वाला काम भी करता है। तो सरसों के तेल में टेस्ट एनहांस होता है। और बस इसमें आप इतना सा करके और आप इसको अच्छे से मिला लो और फिर आप सर्व करें। और बहुत टेस्टी, बहुत इजी बनने वाला स्नैक है, और छोटी-मोटी भूख के लिए तो ये बहुत सही है। गर्मियों में तो ज़्यादातर यही चीज़ें चलती है कि ये सब खा लिया। इसमें क्या है, खीरा, प्याज, टमाटर भी हैं। कचुम्बर सैलेड टाइप से बना के इसके अंदर ऐसे डाल दो, तो जितना आप वो ऐड करते जाएंगे उतना आपका बढ़ता जाएगा टेस्ट। और इसमें क्या है, आप जितनी चीज़ें ऐड करोगे ना, तो उसमें 2-3 लोगों के लिए भी सर्विंग हो जाएगा इसमें। तो मैंने और मम्मी ने तो इसमें पूरा हो गया था, जबकि ये भी हमें ज़्यादा लग रहा था। तो फिर मैंने और मम्मी ने इसको जल्दी जल्दी फिनिश किया फिर। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ ही मैं व्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय। ये कलरफुल सा मिक्स वेज बॉल कितना अच्छा लग रहा है, और बस मुझे इसको डिफ़िकल्टी हो रही थी मिलाने में, अच्छे से मिल नहीं पा रहा था। बाकी तो दिखने में कितना लग रहा था टेम्प्टिंग, और खाने में तो और भी अच्छा था।